प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हम प्रभु की वाणी सुने और उसके निवास स्थान में प्रवेश करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हम प्रभु की वाणी सुने और उसके निवास स्थान में प्रवेश करें। मंगल गान। करतालों से, तुरही ध्वनि से प्रभु का गौरव गान सुनाओ। ताल सुरों से वीणा बजाकर प्रभु का मंगल गीत सजाओ। ईश भवन में जय जयकार करे, परम धाम में प्रभु गुणगान करे। धरा गगन के प्राणी मात्र सब हिल मिल के स्तुति गाओ। भक्ति भाव से सप्त सुरों से प्रभु की महिमा गान करो। महिमा उसकी अपरंपार, उसकी जय जय गाओ। उसने किए हैं कार्य महान, उसका यश और कीर्तन गाओ। पहला अग्रसूत्र। हे सर्वोच्च ईश्वर, भोर को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ है। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु, निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंसे जैसा बल प्रदान किया है। मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने मेरे शत्रुओं की पराजय देखी है। मेरे कान ने मेरे दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है। वह रसदार और हरा भरा रहता है, जिससे वह प्रभु का न्याय घोषित करे। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, भोर को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। दूसरा अग्रसूत्र। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूँगा और तुम में एक नया आत्मा भरूँगा। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे
और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा भरूंगा। तीसरा अग्रसूत्र। दूध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुख से तेरा गुणगान होता है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। दूध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुख से तेरा गुणगान होता है। धर्म ग्रंथ से पाठ, दूसरा पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 13 से 14। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नया आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। लघु अनुवाक्य। जब मैं तेरा स्तुतिगान करता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद विभोर हो उठती है। जब मैं तेरा स्तुतिगान करता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद विभोर हो उठती है। मेरी जिह्वा तेरे नाम न्याय का बखान करेगी। जब मैं तेरा स्तुतिगान करता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद विभोर हो उठती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। जब मैं तेरी स्तुतिगान करता हूँ, तो मेरी जिह्वा आनंद विभोर हो उठती है। जाकरी गान अग्रसूत्र। हे प्रभु, हमारे चरणों को तू शांति पथ पर अग्रसर कर। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, हमारे चरणों को तू शांति पथ पर अग्रसर कर। सामूहिक निवेदन। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है।
अतः पूर्ण भरोसे के साथ हम उनसे निवेदन करें, हे पिता अपना आत्मा हमें प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता ईश्वर की महिमा हो। क्रिस्त यीशु में तू हमें हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। हे पिता अपना आत्मा हमें प्रदान कर। पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम ने मसीह को इस दुनिया में जन्म दिया। कलीसिया के जरिए इस युग के सब मनुष्यों के हृदयों में पुनः मसीह का जन्म हो। हे पिता अपना आत्मा हमें प्रदान कर। हे पिता तेरी आत्मा हमें एकांत से आगे ले चले, वह हमें उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करे जहाँ अंधों को हम दृष्टि दे सके, ज्योति का वचन घोषित करे और एक साथ जीवन की फसल बटोर सके। हे पिता अपना आत्मा हमें प्रदान कर। तेरे राज्य में पहुँचने का हमारा प्रयास स्वार्थ एवं भीरुता के कारण कभी विफल न हो। समस्त विश्व तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सजग सक्रिय रहे। हमारे परिवार वास्तव में उद्धार प्राप्त जगत की धरोहर बने। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू सत्य ज्योति का तेज और अत्सहीन दिवस का प्रभा पुंज है। इस नव प्रभात के उदय के साथ पाप के अंधकार को दूर कर अपने आगमन के आलोक से हमारे मन भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।